आपको कुछ टैक्टिक्स बताऊंगी जिससे सामने वाला आपके साथ मजीद डीपली कनेक्टेड रहे और उसको ऐसा महसूस ना हो कि आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज होती है रिस्पेक्ट। आपने अपने पार्टनर की या हर वो रिश्ता जिसे आप चाहते हैं कि आप ना खोएं, आपने उसकी इज्जत करनी है। एंड इज्जत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसकी इज्जत खुद करनी है, आपने उसकी इज्जत आसपास के लोगों से भी करवानी है। आपने उसको ऐसा फील करवाना है अपने रवैये से दैट यू रिस्पेक्ट हिम और हर। एंड आपने आसपास के लोगों को भी इजाजत नहीं देनी है कि वो आपके पार्टनर के साथ बुरा रवैया रखें या वो इंसान जिसको आप खोना नहीं चाहते, आपने खुद एंड दूसरों से भी उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखवाना है। अक्सर ऐसा होता है, ये चीज़ मैरिटल रिलेशनशिप में ज़्यादा देखी जा रही होती है कि भाई वाइफ है जो कि पूरा दिन एफर्ट्स कर रही है एंड अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है, एंड इन लॉज में से कोई भी टॉक्सिक पर्सन आके उसकी इंसल्ट करता है, उसे बुरा भला कहता है, या आके हस्बैंड को मैनिपुलेट करते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो ऐसी है, तुम्हारी वाइफ तो घर के काम नहीं करती है। एंड हस्बैंड जो है वो बेवकूफ़ी ये करते हैं कि बजाय इसके कि सामने वाले को शट अप कॉल दें, वो अपनी वाइफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़ वाइफ्स कर रही होती हैं समटाइम्स के अगर उसके फैमिली मेंबर्स में से या किसी ने भी उसको उसके हस्बैंड के खिलाफ वर्गला दिया, तो इंस्टेड के वो सामने वाले को शट अप कॉल दें, वो अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। तो एक टाइम तक तो इंसान रेजिस्ट करता है इन चीज़ों को, बट एक टाइम आता है जहाँ पर इंसान थक जाता है, उसकी बाउंड्रीज उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं और तब आकर वो थक जाता है और फिर वो आपसे दूर चला जाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है लव से भी ज़्यादा ऊपर रिस्पेक्ट आपने मेंटेन रखनी है अपने पार्टनर की। ओके, सो अब बात करते हैं दूसरी टेक्टिक। दूसरी टेक्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत करना, आपस में राब्ता रखना। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये होता है कि आपके साथ कुछ भी चल रहा है, आपने अपने पार्टनर को लाजमी बताना है। एंड आपके पार्टनर के बारे में किसी थर्ड पर्सन ने, चाहे वो आपके सगे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, खूनी रिश्ता है, कोई भी है, उन्होंने अगर आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी आपको XYZ कहा है, तो आपने अपने पार्टनर से वो चीज़ शेयर करनी है। ठीक है, हम डर रहे होते हैं, हम बता नहीं रहे होते खुल के, और हम तीसरे बंदे की लगाई हुई आग को, उसके लगाए हुए मैनिपुलेशन को अपने माइंड में रख के अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता खराब करते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके साथ कुछ भी हुआ एंड आपको किसी ने क्या कहा, ये चीज़ आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें ताकि आपको रियलिटी का पता लगे, आपने वन साइडेड बात नहीं सुननी है। दूसरा कम्युनिकेशन में होता है डीपर इंटरेक्शंस। समटाइम ऐसा होता है हम अपने रिलेशंस के साथ बैठे हुए होते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारा स्पाउस है यानी हस्बैंड वाइफ है, और हम उनकी बात सुनने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी हैं, या हम किसी और चीज़ में बिजी हैं, या हम मेंटली कुछ सोच रहे हैं और हम उस इंटरेक्शन में डीपर नहीं है। इंटरेक्शन बहुत आसान तरीका है किसी को अपनी तरफ रागिब करने का। आप सामने वाले को बहुत डीपली इंटरेक्ट होकर उसकी बात सुने, उसकी आंखों में देखें, आई कांटेक्ट करें, एंड जो वो आपसे कह रहा है उसे आप सुने एंड आप उसका रिस्पॉन्ड करें बड़े सिविलाइज तरीके से। जब आप एक दूसरे को सुनते हैं, आपके 95% प्रॉब्लम्स उसी वक्त रिलीज हो रहे होते हैं और फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जहां आप खामोश हो गए, जहां आपने एक दूसरे के दरमियान में गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है, आप रूम में हैं लेकिन आप एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि किसी तीसरे मैनिपुलेटर की वजह से आपने अपने दरमियान में गैप रखा हुआ है, तो वो रूम में गैप मौजूद जो होता है वो फिर आपकी जिंदगियों में गैप लेके आ जाता है एंड आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्टिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शोइंग ग्रेटिट्यूड। आपका पार्टनर आपके लिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना। देखिए, आप जब कहीं जॉब करते हैं या बचपन में जब आप स्कूल में कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं, कोई अच्छा टेस्ट करते हैं, तो आपका दिल करता है ना कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करे, आपका टीचर आपको अप्रिशिएट करे। सेम एज हर रिश्ते में अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड जरूरी है।